Hello dear students, I hope that you are perfectly fine. This is Saeed and you are watching a lecture series of first year mathematics ETA. Previous lecture में हमने conjugate की 11 properties डिस्कस की थी. आज हम कंटिन्यू करेंगे from property number 12. Property number 12 है कोई भी अगर आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर हो सो z पावर n का अगर आप होल कंजुगेट लेते हैं सो दिस इज इक्वल टू कि अगर आप इंटरनली कंजुगेट लेके होल पावर क्या लेते हैं n लेते हैं मीन z पावर n होल कंजुगेट इज इक्वल टू z कंजुगेट होल पावर n. इसी से रिलेटेड एग्जांपल है z इक्वल टू 3 माइनस 4 आयोटा होल क्यूब. इसको बेसिकली सिंप्लीफाई करने के लिए हमारे पास 2 मेथड्स है. पहला ये है कि हम इसको लिख लें 3 माइनस 4 आयोटा होल स्क्वायर एंड मल्टीप्लाइड बाई 3 माइनस 4 आयोटा. आफ्टर सिंप्लीफिकेशन हम रियल और इमेजिनरी पार्ट सेपरेट कर दें, फिर इमेजिनरी पार्ट को हम चेंज कर दें, इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज कर दें टू टेक द कंजुगेट ऑफ द गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर. नेक्स्ट ये है कि हम a माइनस बी होल क्यूब फार्मूला अप्लाई करते हैं. आफ्टर सिंप्लीफिकेशन रियल और इमेजिनरी पार्ट सेपरेट करके उसका कंजुगेट ले लें. लेकिन हम ये रिलेशन यूज करके इसका विद इन सिंगल स्टेप क्या कर सकते हैं, कंजुगेट फाइंड कर सकते हैं. मीन जी कंजुगेट हमारे पास क्या आएगा, जस्ट आप इसका कंजुगेट ले लें. दिस इज 3 माइनस 4 आयोटा, सो ये आ जाएगा 3 प्लस 4 आयोटा एंड क्यूब आपके पास होल क्यूब एज इट इज आ जाएगा. इसी से रिलेटेड नेक्स्ट एग्जाम्पल है z इक्वल टू 1 प्लस 2 आयोटा होल पावर 1/3. सो इसका कंजुगेट क्या आएगा यूजिंग दिस रिलेशन 1 माइनस 2 आयोटा, मीन ये इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज हो गया, होल पावर 1 डिवाइड बाई 3 एज इट इज आ जाएगा. नेक्स्ट प्रॉपर्टी है प्रॉपर्टी नंबर 13, z1 मल्टीप्लाइड बाई z2 होल कंजुगेट प्लस z1 कंजुगेट मल्टीप्लाइड बाई z2 इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ रियल पार्ट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ z1 मल्टीप्लाइड बाई z2 कंजुगेट. एंड सिमिलरली ये इक्वल है 2 टाइम्स ऑफ रियल पार्ट ऑफ z1 कंजुगेट मल्टीप्लाइड बाय z2. सो बेसिकली ये किस तरह इक्वल है, प्रीवियस लेक्चर्स में हमने पढ़ा था कि z प्लस z कंजुगेट हमारे पास 2 टाइम्स ऑफ रियल पार्ट ऑफ z के इक्वल होता है. सो पहले वाला रिलेशन अगर आप ले लें, द फर्स्ट वन दिस इज z1 मल्टीप्लाइड बाय z2 होल कंजुगेट प्लस z1 कंजुगेट मल्टीप्लाई बाय z2. इसको फर्दर हम लिख सकते हैं z1 मल्टीप्लाई बाय z2 कंजुगेट, मीन ये पार्ट आपके पास एज इट इज आ जाएगा. इसको हम लिख सकते हैं z1 मल्टीप्लाई बाय z2 कंजुगेट होल कंजुगेट. सो इसको अगर हम सिंप्लीफाई कर दें ये z1 कंजुगेट आ जाएगा एंड z2 कंजुगेट होल कंजुगेट हमारे पास क्या हुआ z डबल कंजुगेट, z2 डबल कंजुगेट हमारे पास z2 बनेगा. मीन ये दोनों आपके पास क्या है, इक्वल स्टेटमेंट्स हैं. अब इस रिजल्ट को अगर हम देख ले, एक कॉम्प्लेक्स नंबर और उसके कंजुगेट का अगर हम सम लेते हैं सो दिस इज इक्वल टू 2 टाइम्स रियल पार्ट ऑफ द गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर. सो दिस इज बेसिकली व्हाट, दिस इज z एंड प्लस z कंजुगेट. तो ये क्या आएगा यूजिंग दिस प्रॉपर्टी 2 टाइम्स रियल पार्ट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ z1 मल्टीप्लाई बाय z2 कंजुगेट. Similarly, next जो इक्वेशन है दिस इज z1 कंजुगेट मल्टीप्लाइड बाय z2 प्लस z1 मल्टीप्लाइड बाय z2 कंजुगेट इज इक्वल टू z1 कंजुगेट, ये पहला पार्ट आपके पास z1 कंजुगेट मल्टीप्लाइड बाय z2 प्लस ये पार्ट हमारे पास आएगा z1 कंजुगेट मल्टीप्लाइड बाय z2 एंड होल कंजुगेट आ जाएगा. इसको अगर हम सिंप्लीफाई कर दें तो ये हमारे पास z1 कंजुगेट होल कंजुगेट विच विल बी इक्वल टू z1 एंड z2 कंजुगेट आएगा. अब इसको अगर हम देख लें यूजिंग दिस प्रॉपर्टी z प्लस z कंजुगेट इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ रियल पार्ट ऑफ z1 कंजुगेट मल्टीप्लाइड बाय z2 कंजुगेट. सो ये बेसिकली इक्वल है. इसी से रिलेटेड एग्जांपल है z1 इक्वल टू 1 प्लस 2 आयोटा एंड z2 is 2 प्लस 3 आयोटा. पहला रिलेशन हम लेते हैं, पहली रिलेशन का एक एग्जाम्पल कंस्ट्रक्ट करते हैं
Z1 multiplied by Z2 conjugate plus Z1 conjugate multiplied by Z2 conjugate is equal to 2 times real part of the product of Z1 multiplied by Z2 conjugate। इसको हम वेरीफाई करते हैं। Z1 हमने लिया है 1 plus 2 आयोटा, सो Z1 एज इट इज आ जाएगा। Z2 का कंजुगेट 2 minus 3 आयोटा प्लस Z1 कंजुगेट आपके पास 1 minus 2 आयोटा एंड सिमिलरली Z2 हमारे पास क्या बनेगा, दिस इज 2 plus 3 आयोटा। आफ्टर सिंप्लीफिकेशन इसका जो रिजल्ट आता है, अब एडिशन सब्ट्रैक्शन करें 4 आयोटा माइनस 4 आयोटा के साथ माइनस 3 आयोटा प्लस 3 आयोटा के साथ एंड सिमिलरली रिमेनिंग कांस्टेंट टर्म्स आप ऐड कर दे, सो रिजल्ट आपके पास 16 आता है। अब राइट हैंड साइड अगर हम कैलकुलेट करना चाहे, द राइट हैंड साइड दिस इज 2 times रियल ऑफ Z1 मल्टीप्लाई बाय Z2 कंजुगेट। सो ये क्या आएगा, राइट हैंड साइड के लिए पहले हम Z1 मल्टीप्लाई बाय Z2 कंजुगेट फाइंड करते हैं। सो ये आफ्टर मल्टीप्लिकेशन रिजल्ट 8 प्लस आयोटा आता है। अब इसका अगर हम रियल पार्ट देख ले, रियल पार्ट ऑफ Z1 मल्टीप्लाई बाय Z2 कंजुगेट, दिस इज बेसिकली 8, दिस इज द रियल पार्ट। अब अकॉर्डिंग टू द राइट हैंड साइड ऑफ द जनरल रिलेशन 2 times ऑफ रियल पार्ट ऑफ Z1 मल्टीप्लाई बाय Z2 कंजुगेट, अगर आप कैलकुलेट करें 2 एज इट इज आ जाएगा एंड इसकी जगह ये हम वैल्यू पुट कर लेंगे 8। आफ्टर सिंप्लीफिकेशन रिजल्ट 16 आता है। सो फ्रॉम स्टेरिक, स्टेरिक कौन सा रिलेशन है, दिस इज बेसिकली द स्टेरिक 16 एंड हैश implies that this equation is what are this equalities hold। सिमिलरली आप लोगों ने इस पे एग्जाम्पल कंस्ट्रक्ट करनी है, यही Z1 और Z2 लेके आप इस रिलेशन को मीन दूसरी इक्वलिटी को क्या कर दें, वेरीफाई करें। अपकमिंग जो हमारा टॉपिक है आइलर्स फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ये बेसिकली अगर हम केबी कोर्स को देख ले, सो केबी फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स में ये टॉपिक मौजूद नहीं है, फेडरल और पिंडी बोर्ड के बुक्स में मौजूद है, लेकिन इससे रिलेटेड क्वेश्चन ईटा में आते हैं। किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, कोई भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन होता है, उसका आप आइलर फॉर्म किस तरह लिखते हैं। नेक्स्ट अगर आइलर फॉर्म गिवन हो, उसका बेसिकली आप कार्टेशियन फॉर्म किस तरह लिखते हैं। एंड कोई भी अगर आपको लेट से एक कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन हो तो उसका पोलर फॉर्म आप किस तरह लिखते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन इस पे आते हैं। z equal to x plus iota y, दिस इज कार्टेशियन फॉर्म और द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। इसको अगर आप पोलर फॉर्म में लिखना चाहें r and थीटा, सो दिस इज z equal to r cos of थीटा प्लस iota sin of थीटा, दिस इज द पोलर फॉर्म। आइलर फॉर्म इसके लिए क्या बनेगा, z इक्वल टू r e पावर आयोटा थीटा आपके पास बनेगा। सो दिस इज बेसिकली इस केस में अगर हम कंपैरिजन करें, सो e पावर आयोटा थीटा हमारे पास cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा की इक्वल है। प्रॉपर्टी नंबर 14 है जो कि डिपेंड करता है आइलर फॉर्म ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर पे। r e पावर आयोटा थीटा का अगर हम होल कंजुगेट लेते हैं, सो दिस इज r e पावर माइनस आयोटा थीटा आपके पास बनेगा। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर z को जो कि x प्लस आयोटा y फॉर्म का होता है, उसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं r e पावर आयोटा थीटा के फॉर्म में। सो बोथ साइड पे आप कंजुगेट ले लें, दिस विल बी इक्वल टू r e पावर आयोटा थीटा का कंजुगेट आ जाएगा, दिस इज r इंटू e पावर आयोटा थीटा को हम इस तरह लिख सकते हैं cos थीटा प्लस आयोटा साइन ऑफ थीटा। अब फर्दर कंजुगेट इस पे भी आ जाएगा, दूसरे नंबर पे भी आ जाएगा, चूंकि ये रियल नंबर है, रियल नंबर सिर्फ कंजुगेट होते हैं। सो दिस विल गिव अस r दिस इज गैमा इनटू cos ऑफ थीटा। इसका जब हम कंजुगेट लेंगे, दिस विल बी इक्वल टू माइनस आयोटा साइन ऑफ थीटा बनेगा। फर्दर cos हमारे पास इवन फंक्शन है, सो cos थीटा को हम लिख सकते हैं cos ऑफ माइनस थीटा माइनस आयोटा साइन ऑफ थीटा, इसको बेसिकली हम लिख सकते हैं साइन हमारे पास ऑड फंक्शन है, सो साइन माइनस थीटा हमारे पास इक्वल है माइनस साइन ऑफ थीटा के। सो इसको बेसिकली हम इस तरह लिख सकते हैं। आफ्टर सिंप्लीफिकेशन रिजल्ट आपके पास क्या आता है, प्रीवियस स्टेप आता है, दिस इज r e पावर, इसको हम लिख सकते हैं अगर cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा हो तो इसको हम लिख सकते हैं r e पावर आयोटा थीटा लिख सकते हैं। अगर इधर माइनस थीटा है, सो ये e पावर माइनस आयोटा थीटा आपके पास बनेगा। सो दिस इम्प्लाइज दैट के r e पावर आयोटा थीटा होल कंजुगेट हमारे पास इक्वल होता है r e पावर माइनस आयोटा
थीटा की। इसी से रिलेटेड MCQs है, z इक्वल टू 2 माइनस आयोटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस 2 आयोटा होल स्क्वायर का हमने कंजुगेट लेना है। सो बेसिकली इसका कंजुगेट क्या आएगा, न्यूमरेटर का कंजुगेट 2 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाय, इस पे प्रॉपर्टी अप्लाई कर दे, सो जस्ट इंटरनल नंबर का हम कंजुगेट ले लेंगे, ये आपके पास 1 प्लस 2 आयोटा होल स्क्वायर बनेगा। सो द बेस्ट पॉसिबल चॉइस इज 2 प्लस आयोटा and 1 plus 2 iota square. This is option number C. If z equal to 2 minus iota divided by 1 minus 2 iota, वही कॉम्प्लेक्स नंबर मैंने लिया है, then रियल पार्ट ऑफ z कंजुगेट हमारे पास क्या बनेगा, रियल पार्ट। याद रखिए इमेजिनरी पे भी MCQ आ सकता है कि ये हमारे पास गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसके कंजुगेट का इमेजिनरी पार्ट बता दे। सो जस्ट इसकी हम फर्स्ट सिंप्लीफिकेशन करते हैं, z ये गिवन है, इसका कंजुगेट ले ले, 2 प्लस आयोटा डिवाइड बाय 1 प्लस 2 आयोटा होल स्क्वायर बनेगा। डिनोमिनेटर में a प्लस बी होल स्क्वायर फार्मूला अप्लाई करके सिंप्लीफिकेशन करें, सो 2 प्लस आयोटा डिवाइड बाय 1 माइनस 3 प्लस 4 आयोटा आपके पास बनेगा। इसके कंजुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दे एंड आफ्टर सिंप्लीफिकेशन जो रिजल्ट आता है माइनस 2 डिवाइड बाय 25 माइनस 11 डिवाइड बाय 25 इंटू आयोटा बनेगा। सो अब हमने रियल पार्ट ऑफ जी कंजुगेट, दिस इज बेसिकली व्हाट दिस इज जी कंजुगेट। अब इसका रियल पार्ट क्या है, माइनस 2 डिवाइडेड बाय 25। सो द बेस्ट पॉसिबल चॉइस इज माइनस 2 डिवाइडेड बाय 25। MCQ नंबर 3 है कि प्रीवियस में जो हमने सिंप्लीफिकेशन की है, जी कंजुगेट फाइंड किया है, इसका इमेजिनरी पार्ट बताना है। सो यहाँ तक सिंप्लीफिकेशन सेम है, जस्ट इमेजिनरी पार्ट माइनस 11 डिवाइडेड बाय 25 आएगा, माइनस 11 डिवाइडेड बाय 25। लास्ट वन है, इफ z इक्वल टू 2 प्लस 9 आयोटा होल पावर 100 देन फाइंड z कंजुगेट। सो पावर बेसिकली क्या होगा, पावर एज इट इज आ जाएगा और इसका हमारे पास जो z कंजुगेट हमारे पास क्या बनेगा, दिस इज 2 माइनस 9 आयोटा होल पावर 100 बनेगा। सो द बेस्ट पॉसिबल चॉइस इज दिस इज 2 माइनस 9 आयोटा होल पावर 100। दिस इज ऑप्शन नंबर C. Thank you so much. Have a good time.